Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, it is the nucleus and electron revolves in circular orbit around that nucleus. You just note energy is in different orbit, you just note radius of that particular orbit and the difference in area occupied by that particular orbit. ये सारे आप लोगों को पता है, आपने इसका जिक्र किया है, प्रॉब्लम भी सॉल्व किए. So but if we say that when principal quantum number increases, then radius increases and even gap between two orbits increases. पण जर का आम्ही एनर्जीचा विचार केला तर एनर्जीचा गॅप कमी कमी होतोय, म्हणून आम्हाला इथेच इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट असं स्टेटमेंट करता येत नाही. Therefore we draw another diagram and there are different energy levels. These are not orbits. For our convenience we have taken these are just energy levels. बरं का? मग या एनर्जी लेवल्स आणि त्यांच्या प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर्स आम्हाला इथं दिसतात. ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, as soon as that electron jumps from higher orbit to lower orbit, one pulse goes out. That pulse is the electromagnetic wave. आणि त्या सगळ्यांची वेवलेंथ ही डिफरंट असेल. पहिल्या वेळेसचा तुमचा तो जो वेवलेंथचा पल्स वेवलेंथ होता किंवा वेवलेंथ होती किंवा आताची वेवलेंथ होती त्याच्या कंपॅरेटिव्ह तुम्ही बघू शकता. आता शेवटी ही वेवलेंथ आणि आता अगदी सर्वात शेवटची वेवलेंथ डिक्रीज्ड. क्यों? क्योंकि जैसा गैप बढ़ता है वैसी एनर्जी डिफरेंस बढ़ता. दिस इज व्हाट एनर्जी डिफरेंस. हियर एनर्जी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. द प्रोडक्ट यू कैन रिमेंबर, यू कैन बहुत एक्यूरेट नहीं आता, 430 रिमेंबर करो या आप लोग 420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 12430 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका यूनिट आता है एंगस्ट्रॉम यूनिट. ये नंबर जैसा डिफरेंस ये बढ़ता है वैसी वेवलेंथ कम होती है. तो एक सीरीज में हम लोग इस बात को अप्लाई कर सकते हैं कि when the difference is increased means energy in electron volt is increased. As a result of that, wavelength of this line is very much less than wavelength of first line. First line की wavelength ज्यादा, मतलब जैसी जैसी इन लाइन की लेंथ बढ़ती है वैसी वेवलेंथ कम कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा है. हाँ, सो हियर इनका ये तो लाइमन सीरीज है, ये पता है. अब बाल्मर सीरीज की बात, बाल्मर सीरीज में इन पहले पल्सेस के मुकाबले थोड़ी सी वेवलेंथ हमने ज्यादा बता दी. ये एच अल्फा लाइन है. व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फिफ्थ टू सेकंड देन अनदर पल्स इज इमिटेड, दिस इज व्हाट एच बीटा. अगर फिफ्थ लाइन से आती है तो दूसरी वेवलेंथ, पर वेवलेंथ डिक्रीज्ड. जैसे जैसे ये ऐसा स्लोप बढ़ता जाता, मतलब अपनी लाइंस की लेंथ बढ़ती जाती, वैसे वैसे वेवलेंथ कम कम होते जाएगी. अभी आने वाली दूसरी इन्फिनिटी से अगर दूसरे में लाया तो हमें पता है उसकी वेवलेंथ तो बहुत ही कम होगी. सो ये बहुत छोटी, बिल्कुल वायलेट जैसे बताया ना. तो ये है विजिबल रीजन, रेड टू वायलेट. देन इट इज बाल्मर सीरीज. देन आफ्टर ये होती है
बहुत ज़्यादा वेवलेंथ, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ, आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ इससे आती है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत स्मॉल है। कितनी एनर्जी है, क्या है, ये सारी बातें अपन करेंगे। ये पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। This is Lyman series. Electron jumps from any higher orbit to first orbit. It belongs to ultraviolet region. Minimum wavelength in this is 912. And will you tell me what is maximum wavelength? It is 1212. Now formula is this. इस फॉर्मूले से फिर कौन से भी लाइन की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। अगर बाल्मर सीरीज की बात करेंगे तो बाल्मर सीरीज में हायर ऑर्बिट से लेकर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। इट बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इज 3646 while मैक्सिमम वेवलेंथ इज 6563। देखो इसका मैक्सिमम और आने वाले दूसरे सीरीज का मिनिमम, इनके बीच में भी डिफरेंस है। वेवलेंथ का फॉर्मूला बाल्मर सीरीज के लिए, so this is now Paschen series. Electron jumps from any higher to third orbit. It is in infrared region. Smallest wavelength is 8204, है ना। Smallest wavelength and maximum wavelength, largest wavelength in Balmer series, there was maximum 6563, है ना। डिफरेंस है, इसके मैक्सिमम 18,000 पार्शियल सीरीज में। फॉर्मूला 1/9 बिकॉज 3 स्क्वायर। सो हियर पार्शियल के बाद हमें मिलती है ब्रैकेट। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट। इट बिलोंग्स टू इन्फ्रारेड रिजन। सगळे फार इन्फ्रारेड और इन्फ्रारेड, इथून पुढच्या सगळ्या सीरीज सिंपल गोष्ट ध्यानात ठेव। या नंबर्स, हे नंबर ध्यानातच राहतील याची काही गॅरंटी नाही, ध्यानात ठेवणं आम्हाला गरजेचं पण नाही, वेळेवरती कॅल्क्युलेशन करता येईल। हां, ते कसं करता येईल, तर वी हॅव अ फॉर्म्युला फॉर 1/λ इज इक्वल टू r in bracket 1/16. दिस इज प्योरली फॉर हाइड्रोजन एटम, नॉट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। सो ये सारे नंबर्स कैलकुलेट समय पर कर सकते हैं। ब्रैकेट के बाद फंड सीरीज, ये भी फार इंफ्रारेड बोलो इंफ्रारेड बोलो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये थोड़े से ओवरलैपिंग है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम में डिफरेंस बहुत नहीं है, एक बार ओवरलैप भी है। चलो दोस्तों, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसे ऑर्बिट्स है, इस ऑर्बिट में मैं इलेक्ट्रॉन को जंप करूंगा। लेट इलेक्ट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट एंड दैट इज एक्साइटेड बाय गिविंग सम एनर्जी। वी हैव गिवन एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एक्साइटेड टू फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ ऑर्बिट में चलेगा। तो आते समय उसको कोई ऑप्शन है, उसे क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे नीचे आना, स्टेप बाय स्टेप नीचे आना या जंप मारना, क्या एक हाथ बार एक स्टेप, फिर बाद में 2-3 स्टेप्स। ऐसे जब अपन भी स्टेप्स उतरते हैं तो कभी कभी एक स्टेप से आराम से चलते, नहीं तो 2-2, 3-3 स्टेप्स को जंप मारते। वैसा इलेक्ट्रॉन कैसा आ सकता है, बहुत ही बिल्कुल सिस्टमेटिकली मैच्योर्ड आदमी जैसा, बूढ़े आदमी जैसा आएगा। एक लाइन मिल गई मतलब एक पल्स मिला, दूसरी लाइन मिल सकती, दूसरा पल्स मिल जाएगा, तीसरी लाइन मिली, तीसरा पल्स मिल जाएगा। पल्सेस तो हमने देखा ना कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट इमिट्स रेडिएशन। 3 लाइंस मिल गए, अलग अलग वेवलेंथ के मिलने वाले, क्योंकि ये सारे डिफरेंस अलग अलग है। देयरफॉर दीज 3 विल बी डिफरेंट लाइंस। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, पहले ऑर्बिट से दूसरे, सॉरी ये मतलब फोर्थ से थर्ड आ गया, पर बाद में उसने डायरेक्ट जंप मार ली, तो ये लाइन मिल जाएंगी, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ लाइन। अगर ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पहले से मतलब चौथे से दूसरे आया तो यहां बीच में रुका ही नहीं, सीधा आ गया, तो ये भी अलग लाइन। और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नीचे भी आ सकता ना, है ना,
दूसरे मजले से डायरेक्ट पहले मजले पे एक आध बार लड़का लड़की गिनती करने, न्यूज आती पेपर में, चौथे मजले से डायरेक्ट पहले मजले पर। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अलावा ये 1 2 3 4 5 6 के अलावा आपके दिमाग में या आपके विजन में ऐसी हो सकती है क्या और एक जंपिंग हो सकती है सर? मिस्टर ट्रांजिशन है क्या आपके दिमाग में कहीं कि सर ये तो छूट गया ना, ये हो सकता है? देखा क्या हो सकता है कि एक आधा अलग सा ट्रांजिशन बताओ। ट्रांजिशन नहीं है तो फिर ये हर बार कोई ऐसे फॉर्मूला थोड़ा सा हर बार ऐसे डायग्राम थोड़ी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन ब्रैकेट n-1 divided by 2. This is the formula. Now put the value of n equal to 4. So this is how 4 by 2 into 4 minus 1, it is 2, this is 3 and this is how 6. Have we 6 lines there? अब इस केस में जो कुछ एनर्जी होगी यहां पर, जो कुछ एनर्जी होगी यहां पर, जो कुछ एनर्जी होगी, इन दो लेवल्स में जो एनर्जी डिफरेंस है वही एनर्जी ये जंपिंग के बीच में आएगी या कुछ अलग हो सकती। मान लो कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ से आ सकता, आप लोग एक पाथ बताओ। मानो ए पोजीशन से बी पोजीशन आना है, मतलब फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आना है। रास्ता बताइएगा ए से बी आने के लिए कौन से लाइन से आप लोग चूज करेंगे, आप बताएंगे। वो 1 2 3 या 5 3 या 1 4 या 1 2 3 या डायरेक्ट 6। मुझे पता है 6th लाइन से, क्योंकि दिख रहा है डायरेक्ट सीधा। आप लोगों को कोई है कि दूसरा ऑप्शन? आप लोगों के जहन में कुछ दूसरा ऑप्शन है? ये तो ट्रू है भाई, ए से बी आया, मेरी ये लाइन मिल गई। एनर्जी डिफरन्स इज E4 मायनस E1। तुमच्या डोक्यात कसा येऊ शकतो आणखी रास्ता? मेरा और एक है, आप लोगों को अगर आंसर नहीं देना है तो मैं और एक बताता हूं। कौन सा? 5वां प्लस तीसरा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? ए से बी आया मेरा, और एक हाथ आप लोग बता सकते हैं क्या? हम नहीं बताएंगे सर। 1 से 4, हाँ 1 आया 4 आया, और 1 2 3 भी है, राइट। 1 है, 2 है एंड 3rd है। कौन से भी रास्ते से आ गए तो एनर्जी कुछ कम ज्यादा मिलने वाली है क्या? ना, एनर्जी तो वही मिलने वाली है। एंड देयरफॉर वी कैन हैव इन आइदर वे। तो सवाल क्या पूछा जाता कि मान लो कि यहां से यहां आते समय लैम्बडा मिलती है, लैम्बडा 1 मान लेते, तो इस इक्वेशन में कौन सा भी आप लोग जर्नी समझ लो प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। इसमें अगर किसी ने आप लोगों को पूछा इस पर सवाल, आप लोगों ने क्वेश्चन पे, सॉरी ये क्वेश्चन हर बुक में देखा है। कौन सा? कि अगर इसमें वेवलेंथ लैम्बडा 1, ये तो लैम्बडा 1 दे दिया, ये लैम्बडा 2 है और इसमें वेवलेंथ लैम्बडा 3 है, मतलब इसकी, तो इन तीनों के बीच में का सवाल पूछा गया होगा।
व्हाट इज लैम्बडा 1, ऐसा सवाल पूछा गया होगा, पूछा है कि नहीं, पता है कि नहीं व्हाट इज लैम्बडा 1? 3 से 5 हमने लिखा ना, 3 5, ये क्या है? तीर्थे, long ago there was the answer already, 5 and 3 चलो, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, दोस्तों एनर्जी सेम होने वाली है, एनर्जी सेम। मैं इरेज करूं कि ना करूं? यहाँ पे इरेज कर सकता हूं, 3 और 5 का एनर्जी, ये 1 इज इक्वल टू एनर्जी इन 3 और एनर्जी इन 5। एनर्जी इन 5 उसको लैम्बडा 2 बोलेंगे, फिर एनर्जी इन थर्ड ट्रांजिशन, तो हुआ ये, इसकी एनर्जी होगी 12430 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1, इसकी भी यही 12430 बाय लैम्बडा, इसको कौन सा नंबर दिया 2, प्लस ये 12430 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 3। एंड दोस्तों आप लोगों का जो याद किए वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहां से मिलता है, कौन सा? लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3। Have you understood? Have you understood the concept? आता कोणतीही वेवलेंथ तुम्हाला दिली, कोणतीही वेवलेंथ विचारली तर आन्सर देता आला पाहिजे, देता येईल ना? यापैकी कोणती एक दिली आणि तुम्हाला दुसरी विचारली तर काढता येईल का नाही? म्हणजे 2 देतील, 1 विचारतील, 3 देतील, तिसरी चौथी विचारतील, करता येईल का नाही? इसका मतलब है कि मानो अगर इसकी वेवलेंथ मैंने दी लैम्बडा 1, इसकी लैम्बडा 2, इसकी लैम्बडा 3 और इसकी लैम्बडा 4, तो क्या मैं लैम्बडा 4 लिख पाऊंगा? What will be lambda 4 means how will you calculate? In that case 1 upon lambda 4 is equal to this one, because what? Energy is conserved। अब ये आप किताबों में नहीं देखेंगे, पहले फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले सारे किताबों में दिए वाले हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ दिए होंगे किसी किसी में, बट हैव यू अंडरस्टूड नाउ? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कुछ बात करेंगे, कभी कभी एक आध बार आप लोगों को उसको फेस करना पड़ेगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसमें कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों को बैलेंस करके चार्ज निकाला गया है। यहाँ एक प्लेट, बहुत सिस्टमेटिक डायग्राम मैं नहीं निकालूंगा, यहाँ पे एक ऐसा एक होल, इस होल में से कुछ ड्रॉपलेट्स आएंगे और ये स्प्रे इधर से रहता है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मानो इस ड्रॉप पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो, दिखता नहीं होगा इतना छोटा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ। ये है पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप। अगर मैं यहाँ इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल लगा देता, इसको नेगेटिव पोटेंशियल लगा देता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी ऊपर के डायरेक्शन में। इन दिस केस इसका वेट जो है उसका डायरेक्शन होगा mg नीचे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ऊपर। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो रेस्ट में चले जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है M इंटू जी। फ्रेंड्स, अगर Q
ये देखा गया तो ये मिलता है हमें यहाँ पर mg/e। और m कहाँ से निकालेंगे? m निकालते डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। सो डेंसिटी उस लिक्विड की, जो लिक्विड हम स्प्रे करते हैं उसकी डेंसिटी तो पता होती, इनटू वॉल्यूम इनटू g डिवाइडेड बाय e। अब e कहाँ से? e होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, वो दो प्लेट्स के बीच में का डिस्टेंस। नाउ दिस डेंसिटी इट इज नोन एज volume of the sphere, spherical drop can be measured by means of your microscope, and therefore spherical drop will have a volume 4/3 pi r cube into g divided by e, or in terms of even v also। दोस्तों ये चार्ज इस फॉर्मूले से अपने को निकालने की नौबत एक आध बार आएगी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस चार्ज इज फाउंड बाय द मिलिकन ऑलवेज बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली मेनी टाइम्स। ही फाउंड charge is integral multiple of some particular number. That number is 1.6 into 10 to the power minus 19, and this is how that Millikan told us that. Who told? Millikan. Millikan told that charge is quantized. Millikan told that charge is quantized, means integral multiple of that basic charge, and nowadays basic charge is known as charge on electron. It is assumed, बराबर, no doubt, सारे प्रैक्टिकल्स, सारे एक्सपेरिमेंट्स बिलकुल या फॉर्म्युलाला धरून चालतात, म्हणून आपल्याला म्हणायचं आहे का assumed नाही, it is true। परंतु उद्या काय होईल सांगता येत नाही, की तो इलेक्ट्रॉन सुद्धा काही आणखी काही दुसऱ्या पार्टिकलचा बनलेला आहे काय माहित नाही आम्हाला, है ना। सो हियर चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड दिस इज हाउ। दोस्तों इसी के साथ आज के ताज़ा समाचार खत्म करेंगे। मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो। बाय बाय।